वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेस साथियों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पर कि रसायन विज्ञान क्या होता है और ये विज्ञान की कौन सी शाखा है और इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं अपनी छोटी क्लासों में या आगे की क्लासों में तत्व, यौगिक, परमाणु और पदार्थ, इन सभी के विषय में आज हम जानकारी लेंगे इस वीडियो से। तो केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि विज्ञान का एक भाग है। उससे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है विज्ञान, उसका जो हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो विज्ञान, तो हम समझे विज्ञान से क्या होता है, वि से विशेष और ज्ञान से यानी अपनी नॉलेज, मतलब एक विशेष हमें नॉलेज जो मिलेगी, विशेष ज्ञान, वो क्या होगा, विज्ञान। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए एक सड़क से कार जा रही है तो हम उसे सामान्य ज्ञान में क्या कहेंगे कि सड़क पर एक कार चल रही है या जा रही है। लेकिन विशेष ज्ञान यानी विज्ञान में उसे क्या कहेंगे कि सड़क पर एक कार इतने किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष ज्ञान। उसी प्रकार हम देखें कि जैसे मैं मार्कर इस बोर्ड पे चलाऊं तो कुछ हमें दिखाई देंगे अक्सर, ये तो सामान्य नॉलेज हो गई। लेकिन इसका जो हमारे दिखने का तरीका, एंगल, जो सभी हम अध्ययन करेंगे, गति, वेग, मात्रा, ये सब किसके अंतर्गत करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत। और विज्ञान में विशेष से भाग होते हैं। जैसे जो फर्स्ट भाग आता है वो आपका होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में विशेष चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं जीव विज्ञान में मनुष्य और पशु पक्षी यानी जब भी सभी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके शरीर के बारे में और उनकी कोशिका वगैरह, इनके बारे में। उसके बाद आप क्या आता है, भौतिक विज्ञान, जो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, हम उसमें बल, दाब, गति, इन सभी का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा इनका। तो ये तो हो गई इसकी बात। विशेष जो वीडियो चाहिए वो आपका बाद में आएगा, आज वीडियो केमिस्ट्री पे, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले। अब आता है केमिस्ट्री, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। केमिस्ट्री को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। अधिकतर बच्चे रसायन को जोड़ लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होंगे वो सारे रसायन विज्ञान में होंगे। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो तो होंगे ही, लेकिन उनके अलावा जैसे हमारा परमाणु हुआ, अणु, तत्व, यौगिक, ये मान लीजिए आप केमिस्ट्री में हम पदार्थ से लेकर, पदार्थ की उत्पत्ति से लेकर पदार्थ के विनाश तक का जो सफर है वो किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बता दूं जो आपने देखे होंगे कि इन विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये मैंने ये कोई लिया, मैं इसको नाम देता हूँ, ये हमारे पास कोई पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कोई ईंट का टुकड़ा है, तो ईंट का टुकड़ा जिस छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, जिसे बाद में अविभाज्य नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा, परमाणु। अभी आप मोटा मोटा समझिए, बाद में आपको क्लियर करके बताऊंगा। परमाणु, ठीक है। परमाणु मतलब किसी भी पदार्थ का वह भाग या वह टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी वह अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु, छोटा सा छोटा। अब जब दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम अणु, ठीक है ना। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे, वो अणु कहलाएंगे। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं दो या दो से अधिक अणु मिलकर आपका क्या बनाएंगे, वो आपका बनाएंगे तत्व। क्या बनाएंगे, तत्व। जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह सभी होते हैं, क्या होते हैं, तत्व। अब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनेंगे, आपके यौगिक बन जाएंगे। और दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर आपका क्या बन जाएंगे, वापिस पदार्थ। तो आप एक चीज देखिए, हमने यहां से शुरुआत की थी और वापिस यहां पर ही आ चुके हैं। तो ये साइकिल सा चलता है एक तरह का, ठीक है ना। अब क्लियर करके मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूं कि पदार्थ का, परमाणु की परिभाषा अब यहाँ देखिए, मैं बोल के बता रहा हूं कि पदार्थ का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, परमाणु कहलाता है, ठीक है। और अणु की देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और दो या दो से अधिक अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, और दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक, और दो या दो से अधिक यौगिक मिलाकर क्या बनाते हैं, आपका वापस पदार्थ। तो ये साइकिल सा एक चलता है, ठीक है, समझ गए होंगे ना आप। एक बार फिर बता दूं, परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु, और दो या दो से अधिक अणु मिलकर तत्व, और दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपका यौगिक, और दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर आपका पदार्थ। और परमाणु की डेफिनेशन ये है, ऐसा पदार्थ का वह टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु। तो इस सभी विषयों के बारे में हम केमिस्ट्री में चर्चा क्यों करते हैं। आप सोच रहे होंगे परमाणु, जो कि मान लीजिए कोई वस्तु इतनी बड़ी है, उसका इतना सा टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो परमाणु कहलाता है। हम क्यों करते हैं अध्ययन, तो उसका मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए बिल्डिंग है, या आपकी 500 मंजिल की बिल्डिंग है, कितने की होती है, इतनी, इससे तो बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत
कम है, 500 मंजिल की बिल्डिंग है, उसकी एक ईंट, क्या क्या मानेंगे आप, उसकी एक ईंट, मान लीजिए उसको बनाने में लाखों करोड़ों ईंटें लगी होगी, तो क्या वह एक ईंट की वैल्यू नहीं है कि इस बिल्डिंग में? आप देखिए, अगर वह ईंट कमजोर होती तो ये 500 मंजिल की बिल्डिंग है ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको गिरने में, ये मैं बता दूं आपको। ओके, अगर ईंट की मजबूती सही होगी तो ये बिल्डिंग सालों साल चलेगी और सालों साल रहेगी। इसलिए एक ईंट की वैल्यू एक बिल्डिंग के अंदर, चाहे 500 मंजिल हो चाहे 5000 मंजिल क्यों ना हो, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उसी प्रकार एक परमाणु की वैल्यू एक पदार्थ में बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, हमारा शरीर भी परमाणु से बना होता है, जिसे हम कोशिका के रूप में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में उसकी बात नहीं करते हैं फिलहाल, तो आप रसायन विज्ञान समझ गए होंगे। पदार्थ से रिलेटेड, पदार्थ की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक का जो सफर है वो सब किस में पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी डेफिनेशन कि पदार्थ का वह टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकता हो अविभाज्य घन परमाणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? आपका तत्व। और 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपका यौगिक, और 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर आपका वापस पदार्थ। इस प्रकार ये साइकिल से चलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चीजें समझ में आई है और रसायन विज्ञान आपके दिमाग में इस तरीके से छप गया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेट रहे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, साथियों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।